हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल YRDO में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय शेयर बाज़ार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं भारतीय शेयर बाज़ार के इतिहास के बारे में। तो भारत में पहला संगठित स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बॉम्बे में शुरू किया गया था और इसे एशिया का सबसे पुराना बताया जाता है। 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज को वहाँ की कपड़ा मिलों के शेयरों में लेन देन की सुविधा के लिए शुरू किया गया था। 1908 में फिर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को बागानों और जूट मिलों के शेयरों के लिए एक बाजार उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया। मद्रास स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1920 में हुई थी। अगर हम बात करें भारत में स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, तो भारत में मुख्यतया 9 स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं। लोकल लेवल पे और भी स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं, लेकिन मुख्यतः 9 स्टॉक एक्सचेंजेस उनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड NSE IFSC लिमिटेड। ये मुख्यतः काम करने वाले भारत में स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। अब अगर हम बात करें शेयर बाजार नियामक के रूप में, तो भारत में भारतीय पूंजी बाजार, वित्त मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग कैपिटल मार्केट्स डिवीजन के माध्यम से नियंत्रित करता है। डिवीजन प्रतिभूति बाजारों यानी कि शेयर, ऋण और डेरिवेटिव्स के क्रमिक विकास और विकास संबंधित नीतियों को तैयार करने के साथ साथ निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। अगर हम बात करें भारतीय शेयर बाजार के नियामकों के बारे में, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी के नाम से भी जानते हैं, यह प्रमुख भारतीय शेयर बाजार का नियामक होता है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी अधिनियम 1992 के तहत स्थापित नियामक प्राधिकरण है और भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के लिए प्रमुख नियामक है। सेबी के प्राथमिक कार्यों में निवेशक के हितों की रक्षा करना, भारतीय प्रतिभूति बाजारों को बढ़ावा देना और उनका विनिमय करना शामिल होता है। भारतीय प्रतिभूति बाजारों में भाग लेने के लिए अपने संबंधित नियामकों द्वारा अनुमत सभी वित्तीय मध्यस्थों को सेबी नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, चाहे वह घरेलू हों या विदेशी। विदेशी प्रतिभूति निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति बाजारों में भाग लेने के लिए DDP के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है। अगर हम बात करें भारत में स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, तो भारत में मुख्य रूप से 2 स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं। उनमें से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रमुख है। तो आइए बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। BSE 1875 में स्थापित एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भारत के मुंबई शहर में दलाल स्ट्रीट पर स्थित है। 1850 के दशक में स्टॉक ब्रोकर मुंबई टाउन हॉल के सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे कारोबार करते थे। विभिन्न बैठक स्थानों के कुछ दशकों के बाद दलाल स्ट्रीट को औपचारिक रूप से 1874 में मूल निवासी शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के स्थान के रूप में चुना गया, जो कि अग्रदूत संगठन है, जो अंततः BSE बना दिया गया। दलाल इन मराठी ट्रांसलेट्स टू अ ब्रोकर और इंटरमीडियरी। BSE करीब 6000 कंपनियों को सूचीबद्ध करता है और यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप, नैस्डैक लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप, जापान एक्सचेंज ग्रुप और शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के साथ दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक है। BSE के समग्र प्रदर्शन को BSE के सबसे बड़े और सक्रिय रूप से 12 क्षेत्रों वाले सबसे अधिक कारोबार वाले शेयरों में से 30 के एक बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स द्वारा मापा जाता है। अगर अब हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, NSE या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। ये दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर मुंबई में स्थित और 1992 में स्थापित यह व्यापार के लिए स्क्रीन आधारित प्रणाली की पेशकश करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। NSE का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 इंडेक्स को NSE द्वारा 1996 में लॉन्च किया गया था। 50 स्टॉक इंडेक्स का उपयोग भारत और दुनिया भर के निवेशकों द्वारा भारतीय पूंजी बाजार के बैरोमीटर के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है। NSE पर लगभग 1600 कंपनियां सूचीबद्ध हैं, जिनमें से लगभग 1328 कंपनियां सक्रिय स्थिति में काम करती हैं। अगर हम भारतीय शेयर बाजार से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में बात करें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 से 55% वयस्क शेयर बाजार में निवेश करते हैं, जबकि भारत की आबादी 1.3 बिलियन है, जिसमें से केवल 20 से 25 मिलियन लोग शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जो कि जनसंख्या का 2-3% ही है। इसके कई कारण हैं भारतीय लोगों के शेयर बाजार में निवेश न करने के। उसमें से प्रमुख हैं, भारत में यह धारणा बनी हुई है कि शेयर बाजार यह एक जुआ है। दूसरा कारण इसका यह भी है कि भारत में ज्ञान की कमी है शेयर बाजार से रिलेटेड। अन्य वित्तीय साधनों की उपलब्धता की कमी होने के कारण, विश्वास की कमी होने के कारण एवं अनुसंधान और प्रोत्साहन की कमी होने के कारण भारतीय लोग शेयर बाजार में निवेश नहीं करते हैं या बहुत कम शेयर बाजार में निवेश करते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। शेयर बाजार के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल YRDO को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।